व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिव्य जीवन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हमने प्रार्थना की व्रतानाम व्रतपते, ये भगवान के लिए संबोधन है। वो सब व्रतों का, संकल्पों का स्वामी है। जितने भी संसार के लोग व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, और जितने भी इस सृष्टि के देवी देवताओं के अपने अपने व्रत हैं। जैसे सूर्य का अपना व्रत है कि वो जब तक सृष्टि रहेगी वो हमेशा तपता रहेगा, अपना प्रकाश और ऊष्मा देता रहेगा। जल का व्रत है, जब तक सृष्टि रहेगी वो अपनी शीतलता और निर्मलता देता रहेगा। अग्नि का ये व्रत है कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो अपना प्रकाश और ऊष्मा देती रहेगी। पृथ्वी का तो ऐसे इन सब देवों का, वायु का, आकाश का, धरती माता का और सब मनुष्यों का, तो ये जितने भी हम सब प्राणियों के, भूतों के, वृक्षों के, जड़ चेतन जितने भी सृष्टि के पदार्थ हैं, उन सब के अपने अपने व्रत हैं, अपने अपने संकल्प हैं। उन सब का स्वामी, उन सब का मालिक ईश्वर है। तो इसलिए हमने उनको संबोधन किया व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। मैं भी आज एक व्रत लेता हूँ। व्रत जो हैं वो कभी कभी 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में करने के नहीं होते हैं। व्रत तो प्रतिदिन करना चाहिए। हम तो 15 दिन में एक बार एकादशी करते हैं, 1 महीने में एक बार पूर्णिमा का व्रत करते हैं, और उसमें भी व्रत के नाम पे बस हम या तो एक टाइम खाना खाते हैं और या तो उस दिन फलाहार कर लेते हैं, और कोई कथा कहानी हम सुन लेते हैं और हमें लगता है कि व्रत तो पूरा हो गया। तो वो आहार की दृष्टि से तो आपने थोड़ा सा अपने शरीर का शोधन किया, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो व्रत हैं वो तो हैं, व्रतों के माध्यम से किसी सत्य तक पहुंचा जाता है, सत्य की खोज की जाती है। साधन है, एक सोपान है, एक सीढ़ी है व्रत। तो ये व्रत हमें प्रतिदिन लेने चाहिए। पहले तो हमें किसी एक चीज़ के व्रत से शुरू करना चाहिए कि जैसे आज सुबह सुबह मैंने सत्य का व्रत लिया है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, कितनी भी बड़ी डील कैंसिल हो जाए, चाहे वो सच बोलने से मेरे ही परिवार के, मेरे बेटा बेटी, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, किसी का नुकसान हो जाए, नौकरी चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज सत्य ही बोलना है। आपको दिखाई देगा कि आपके सत्य बोलने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और आप थोड़ा झूठ बोल देंगे तो करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपने अगर एक बार हिम्मत करके करोड़ रुपए से ज़्यादा सत्य को यदि महत्व दिया तो पता नहीं कितने करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। भगवान जब देना शुरू करता है ना, तो फिर उसके देने का अंत नहीं होता है, और जब लेना शुरू करता है ना, तो कितने ही हजारों करोड़ 1 मिनट में ध्वस्त हो जाते हैं। इसलिए सत्य ज़्यादा महान है। किसी दिन हम व्रत करें कि आज मुझे क्रोध नहीं करना है, किसी दिन हम व्रत करें कि आज मुझे लोभ में नहीं जीना है, किसी दिन हम व्रत करें कि आज मुझे वाणी से कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना है, किसी दिन हम व्रत करें कि आज मैंने मन का व्रत किया है, कैसी भी परिस्थिति में मैं मन को दुखी नहीं होने दूंगा।
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश आए, हो सकता है बिजली चली जाए, हो सकता है कोई अपमान कर दे, हो सकता है मुझ पे कोई आरोप लगा दे, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन सबको फेस करूँगा। आज मेरे मन का व्रत है, आज मन को दुखी नहीं होने दूँगा। तो ऐसे हमें रोज़ाना कोई ना कोई व्रत लेके, और जब शाम को हमारा व्रत संपन्न हो जाता है ना, तो फिर हमें थोड़ी शक्ति मिलती है, उससे खुशी मिलती है। और वो थोड़ी थोड़ी शक्ति, थोड़ी थोड़ी खुशी वो कहीं बाहर से नहीं आई, वो मैंने अपने व्रत से, अपने अंदर से प्राप्त की वो शक्ति। और ऐसी अनंत शक्ति हम सब आत्माओं के पास है। माने हम आत्माओं के पास तो क्या है, आत्मा के पास ही जो परमात्मा बैठा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ऐसे गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, हम सब के हृदय में ही बैठा है वो ईश्वर, उसको भटकने की आवश्यकता नहीं, अंदर भी बैठा है, फिर बाहर भी आपको सब जगह दिखाई देगा। तो उस ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं हम सब के अंदर। आत्मा की तो अपनी अल्प शक्तियां हैं, पर उसके पास ही जो परमात्मा बैठा है हम सब के हृदय में, बस उन अनंत शक्तियों की तरफ हमें अपना उद्घाटन करना है, दिव्य आरोहण करना है। यही दिव्य जीवन की शुरुआत है। और वो शुरुआत कोई बाहर के रिचुअल्स से नहीं होती है, इस प्रकार के व्रत लेने से होती है। तो इसलिए हमने प्रारंभ में ही प्रार्थना की, व्रतानाम व्रत प्रते व्रतम चरिष्यामि। जैसे मान लीजिए अभी हमने ये पाठ पढ़ने का प्रारंभ किया, तो ये हमारा एक व्रत है कि इस पाठ को पढ़ने के माध्यम से या सुनाने के माध्यम से, या आप सुन रहे हैं तो सुनने के माध्यम से, ये एक कर्म किया जा रहा है हमारी द्वारा। तो हमारा ये व्रत है कि ये कर्म हम भगवत चरणों में अर्पित करते हैं। कर्म हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको करके ये भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये इसको हम भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। फिर इससे भी एक ऊंची स्थिति है। पहली एक स्थिति है, कर्म कर रहे हैं, अपने सुयश के लिए कर रहे हैं, अपनी तृप्ति के लिए कर रहे हैं, दूसरों के सुधार के लिए कर रहे हैं, अपने सुधार के लिए कर रहे हैं। ये एक चेतना है। इससे भी ऊंची चेतना है, किसी का सुधार नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ये पूजा भाव से कर रहे हैं। ये दूसरी स्थिति। एक तीसरी भी स्थिति है, भगवान ही मेरे माध्यम से ये कर्म कर रहे हैं और भगवान के ही चरणों में अर्पित है। ये तीसरी स्थिति है। जैसे हम भोजन खाते हैं, एक स्थिति है, मैं भोजन इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी जीभ को तृप्ति मिलेगी, मुझे भोजन खाना अच्छा लगता है, मेरी भूख मिटेगी। सामान्य स्थिति, हम सब ऐसे ही खाते हैं। दूसरी स्थिति, भोजन इसलिए खा रहा हूँ कि शरीर को चलाना है, क्योंकि इस शरीर से मुझे साधना करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। ये साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का, मोक्ष को प्राप्त करने का। तो इस साधन को मुझे ठीक रखना है, इसलिए खा रहा हूँ। ये योगी का तरीका है। एक तीसरा तरीका है जिसको कबीरदास जी भी बोलते हैं, जिसको गीता भी बोलती है। भगवान ही खा रहे हैं और भगवान के ही हाथों से खा रहे हैं, और वो भोजन भी भगवान ही है। गीता में एक श्लोक आया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम, ये जो कर्म किया जा रहा है ये उस ब्रह्म के अर्पित किया जा रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि, और जो ये कर्म है इसी का नाम हवि है। जैसे यज्ञ में हवि डाली जाती है, तो ये मेरे जीवन यज्ञ में ये कर्म एक हवि बन रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविहि ब्रह्माग्नौ, ये हवि कहाँ डाली जा रही है? ब्रह्म रूपी अग्नि में। वो ब्रह्म रूपी अग्नि हमारे अंदर ही है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और ये आहुति किसके द्वारा डाली जा रही है? ब्रह्मणा, ब्रह्म के द्वारा ही। मतलब करने वाला भी वही है, जिसको दिया जा रहा है वो भी लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और जा कहाँ रही? ब्रह्मैव तेन गंतव्यम।
ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही है, इससे ब्रह्म ही प्राप्त होना चाहिए। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। और ये जो कर्म है ये भी अपने आप में ब्रह्म ही है। और ये कैसे किया जा रहा है? समाधिस्थ होकर, ब्रह्म में समाधिस्थ होकर के। तो ये सबसे ऊंची स्थिति है, भगवान ही कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। वेदांत का भी यही सिद्धांत है, अद्वैतवाद का जो मत है। तो यहाँ व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, हे भगवान जी मैं ये व्रत लेता हूँ कि ये जो कर्म मैं इस समय कर रहा हूँ ये आपके ही माध्यम से हो रहा है, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। पर यदि हमारी ये स्थिति है कि नहीं भगवान के माध्यम से नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ, तो फिर इतनी तो भावना हम बना ही सकते हैं कि ये भगवान की दी हुई शक्ति से मैं कर रहा हूँ। क्योंकि यदि भगवान मेरे को ये शक्ति ना दें तो मनुष्य के पास तो बेचारे की इतनी भी क्षमता नहीं है, कोई बिस्तर से उठ के बैठ के पानी तो पी ले। कई बार ऐसे रोगी होते हैं ना कि उनसे उठा ही नहीं जाता है, बैठे ही रहते हैं बिस्तर के ऊपर। तो ये भगवान के द्वारा ही करवाया जा रहा है और भगवान के ही मैं अर्पण कर रहा हूँ। इतना भाव तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए अपना जीवन दिव्य बनाने के लिए। तो इसलिए फिर प्रार्थना की, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, मैंने जो व्रत लिया है प्रभु मैं इसको पूरा कर सकूं। तच्छकेयम, इसको पूरा कर सकूं। तन्मे राध्यताम, राध्यताम मतलब राध साध संसिद्धौ धातु है, मुझे इससे सिद्धि मिले। ये कर्म मैं किस प्रयोजन से कर रहा हूँ, तो ये व्यक्ति को पूरा स्पष्ट होना चाहिए। हमारा छोटे से छोटा कर्म भी हम किस प्रयोजन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम, तो हमें अलग अलग उत्तर मिलेगा। जैसे आप खाना पका रहे हैं, आपसे कोई पूछे कि आप खाना क्यों पका रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि परिवार वालों को भूख लग रही है। तो परिवार वालों की भूख आप क्यों मिटाना चाहते हैं? क्योंकि वो मेरे अपने हैं। तो आप अपनों की भूख क्यों मिटाना चाह रहे हैं? क्योंकि अपने लोगों को खाना खिला के मुझे खुशी मिलती है। तो वास्तव में हमारे सारे कर्म कहाँ पहुँचते हैं? अपनी खुशी के लिए। कोई व्यक्ति कहेगा ना जी मैं तो अपनी खुशी के लिए नहीं पका रहा, ये खाना खाने से मेरे सास ससुर माता पिता मेरे पति मेरे बच्चे बेटे बेटियां वो खुश होंगे, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं। लेकिन उनकी खुशी के लिए आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको खुश देखकर मुझे खुशी होती है और उनको भूखा और उनको दुखी देख करके मुझे दुख होता है। तो वास्तव में हम सारे कर्म अपनी ही खुशी के लिए करते हैं। तो सिद्धि क्या है मेरे कर्मों की? मुझे प्रसन्नता मिले। सब काम प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्मा की प्रीति के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए ही पति प्रिय होता है, पति की प्रियता के लिए पति प्रिय नहीं होता है। और अपनी खुशी के लिए पत्नी अच्छी लगती है, पत्नी की खुशी के लिए पत्नी अच्छी नहीं लगती है। अपनी खुशी के लिए पुत्र प्यारे लगते हैं, पुत्रों की खुशी के लिए पुत्र प्यारे नहीं होते। अपने को धन से खुशी मिलती है इसलिए धन हमें अच्छा लगता है, धन की खुशी के लिए धन अच्छा नहीं लगता है हमें। तो वहाँ कहा कि सब कुछ अपनी खुशी के लिए ही हम करते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यम श्रोतव्यम मंतव्यम, आत्मन कामाय पति प्रिय भवति न तो पत्यु कामाय पति प्रिय भवति। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को वहाँ पर समझा रहे हैं कि सब कुछ संसार में जो हमें प्रिय लगता है वो हमें कई बार भ्रम हो जाता है। जी हम तो अपने परिवार की खुशी के लिए जी रहे हैं, जी हम तो संगठन में अपने गुरु की खुशी के लिए सेवा कर रहे हैं, जी हम तो आश्रम में अपने गुरुदेव की खुशी के लिए ऐसा जीवन जी रहे हैं। ना, उनकी खुशी से हमें खुशी मिलती है, इसलिए वास्तव में तो हम अपनी ही खुशी के लिए वो जीवन जी रहे हैं। इसलिए किसी के ऊपर ना कोई इल्ज़ाम है, किसी के ऊपर ना कोई एहसान है, ये सारा हम अपने लिए कर रहे हैं। तो ये है सिद्धि। तो हमने जो प्रार्थना की, तन्मे राध्यताम,
मैं जिस भाव से ये कर्म कर रहा हूँ और जो मुझे अंतिम सुख मिलना चाहिए उसकी मुझे सिद्धि करवाओ। इस कर्म के द्वारा भी मैं उस अंतिम सुख के साथ जुड़ जाऊँ और फिर ये काम करने के बाद ना मिले मुझे खुशी, क्योंकि तब तक तो पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो खुशी मुझे कब मिलनी चाहिए, उसके लिए फिर हम संध्या के मंत्रों में जाते हैं। जब हम संध्या करते हैं तो उसका जो अंतिम मंत्र है, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवे नः। तो वहाँ कहा सद्य, अद्य मतलब आज और सद्य मतलब अभी अभी, इसी क्षण, सद्य सिद्धि भवेत नः, हमें इसी क्षण वो सिद्धि मिले, इसी क्षण हमें वो तृप्ति मिले। तो इसका मतलब वेद मंत्र कह रहा है तो इसी क्षण वो तृप्ति मिलना पॉसिबल है, क्योंकि वो सिद्धि, वो आनंद, वो खुशी वो ऑलरेडी अंदर है ही। बस उसको हमने ये स्वीकार करना है कि मैं खुश हूँ, खुश होकर के मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो काम करने से पहले भी मैं खुश, काम को करते हुए भी मैं खुश, काम करने के बाद भी मैं खुश, काम करने से पहले भी मैं तृप्त, काम करते हुए भी तृप्त, काम करने के बाद भी तृप्त, काम करने से पहले भी मैं संतुष्ट पूर्ण आत्मा हूँ, काम करते हुए भी मैं पूर्ण संतुष्ट आत्मा हूँ, काम करने के बाद भी मैं पूर्ण संतुष्ट, मेरे में अपूर्णता है ही नहीं। ऐसा भाव रख करके जब हम कर्म करते हैं तो काम करते करते ही काम बन जाता है, काम से ही काम बन जाता है और काम से ही काम बिगड़ जाता है। ऐसे कहा ना गीता में, काम क्रोध तथा लोभ त्रिविध नरकस्य द्वारम, नरक के ये 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। तो काम से ही काम बिगड़ जाता है, नरक में जाते हैं, और काम से ही काम बन जाता है। कहते हैं ना, बात से बात बिगड़ जाती है और बात से ही बात बन जाती है। जब बात करने का तरीका ठीक होता है, कोई 2 लोगों में कुछ अनबन हो गई तो वो अनबन किससे हुई, बल्कि उनकी बात बिगड़ गई। मतलब बोलते समय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उसकी गलती दिखाना, वो उसको ब्लेम कर रहा है, तो फिर बात बिगड़ गई। और फिर दोनों आपस में बैठे बोले ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, आप अपनी गलती मान लो, हम अपनी सुधार लेते हैं, आप अपनी वाली सुधार लो, तो बात से ही बात बन गई। धागे कई बार उलझ जाते हैं तो ये एक समस्या है ना। तो ये समस्या कहाँ से आई, कहीं बाहर से थोड़ी आके चिपकी, उसके अंदर कोई चीज़ समस्या दिखाई थोड़ी देती, धागा ही धागा दिखाई देता है, लेकिन उलझ गया, ये समस्या है। अभी कोई पूछे कि जी ये समस्या कहाँ से आई, कहीं बाहर से नहीं आई, वहीं उसके अंदर ही है। फिर धीरे धीरे करके उसको सुलझा दिया हमने धागों को, एक छोर को जहाँ से वो धागा पकड़ना चाहिए था ठीक उस स्थान से पकड़ा, बीच में से पकड़ा, पूरा उलझ गया, समस्या खड़ी हो गई। जहाँ से पकड़ना चाहिए था पहले वाले छोर से, पहले स्टेप से, वहाँ से धागे को पकड़ करके सुलझाना शुरू किया, धागा सुलझ गया, हमने उसको लपेट दिया एक किसी तिनके के ऊपर या किसी डंडे के ऊपर, तो ये तो समस्या सुलझ गई। अब कोई पूछे कि ये समाधान कहाँ से आया, कहीं बाहर से आया क्या, ना, वहीं था, धागे में ही समस्या थी, धागे में ही समाधान था। जब उसको ठीक जगह से पकड़ा तो समाधान निकल आया, और जब उसको बीच में से पकड़ा समस्या पैदा हो गई। हमारे कर्मों में ही समाधान है, हमारे कर्मों में ही समस्या है। ठीक गलत ढंग से कर्म करते हैं तो दिन भर काम करके व्यक्ति शाम को इतना थक जाता है, इतना दुखी हो जाता है, और काम करते करते भी दुखी होता है, बोले सारी ज़िंदगी हो गई मेरे को यही घर का धंधा पीटते पीटते, आज तक मेरे को इससे वो मिला नहीं, अवकाश नहीं मिला। और उसी काम को यदि हमने दिव्य बना लिया तो पूरे दिन काम करते हुए आनंद। कर्म एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये कर्म ही मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण बन जाता है। कर्म से ही व्यक्ति छूट सकता है, बिना कर्म के नहीं छूट सकता है, और कर्मों से ही मनुष्य बंधा हुआ है। आज हम इस सृष्टि में सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे उस सुख दुख के झूले में ऐसे झूल रहे हैं, वो हमें झुलाते रहते हैं। तो ये क्यों,
ये मेरे कर्मों के कारण, मैंने ही ऐसे कर्म किए थे। अगर मैंने ये कर्म करते हुए ध्यान रखा होता, सजग रहा होता, तो आज मैं मोक्ष में ईश्वर के आनंद में आनंदित होता। आज मैं इस धरती के ऊपर इन अनेक प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलताओं के बीच ऐसे हिचकोले खाता हुआ नहीं रहता। लेकिन आज मुझे मालूम है, जो गलती पिछले जन्मों में कर दी थी आज नहीं करनी है। जो गलती पिछले 10-20 साल में, पिछले जीवन में कर दी थी, वो आज नहीं करनी है, इस पल नहीं करनी है। आज के दिन मुझे ये अभ्यास करने हैं, ये व्रत लेने हैं। व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इदम, इस प्रकार से, माने धागे को कहाँ से पकड़ा? ठीक छोर से, जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से पकड़ा तो सुलझता ही चला गया। तो हमारे जो दिन की शुरुआत है वो धागे का पहला पॉइंट है। एक एक कर्म को वहाँ से पकड़ना है हमें कहीं जा कर के कि जी गंगा जी में नहाएंगे तो वहाँ हम शुद्ध हो जाएंगे, हम गुरु महाराज के पास मथुरा चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, गंगोत्री में थोड़े दिन रह आएंगे, 4 धाम की यात्रा कराएंगे तो उससे साल भर के पाप धुल। ऐसा नहीं है। जाइए, लेकिन बस केवल वहाँ जाने का, एक दिन का यात्रा का जो आनंद, जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। प्रकृति के दृश्य के सौंदर्य से, भगवान की रचना को देख के, जैसे यहाँ हम बैठे हैं, हिमालय पर्वत के ऊपर बैठे हैं और इसके ऊपर और हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, नीचे गंगा नदी बह रही है हमारे नीचे, और इतना सुंदर ये दृश्य है। तो इस तरह का कभी मिले तो, लेकिन इससे मेरे पाप थोड़े कट जाएंगे। मैं इतने सुंदर दृश्य में आके यहाँ बैठ गई तो इससे सारे दुखों का, कष्टों का नाश हो जाएगा। ऐसा यदि होता तो फिर यहाँ पर तो बेचारे ऐसे दुखी प्राणी भी रहते हैं, ऐसे गरीब लोग भी रहते हैं, ऐसे पशु पंछी भी रहते हैं, वो तो सारे मोक्ष को प्राप्त कर जाते। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो है इदम अहम, इदम इस प्रकार किस प्रकार? इस प्रकार की एक एक मेरा क्रम मेरे व्रत को पूरा करने वाला हो। छोटे से छोटा काम मेरा भगवान की पूजा हो, शरीर से पूजा कर रहा हूँ। जब हम बोल रहे हैं जुबान से, ये मेरी वाणी से पूजा है अपने प्रभु के लिए। जब आप सुन रहे हैं कानों से, तो ये मेरी कर्णेंद्रिय के द्वारा भगवान की पूजा है, मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ ये सुन करके। इस प्रकार का भाव, इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, अनृत से हट जाऊँगा और सत्य को प्राप्त कर लूँगा। अनृत क्या है? शरीर भाव में, इंद्रियों के भाव में और संसार को शाश्वत नित्य मान करके जीना, संबंधों को, शरीरों के संबंधों को नित्य मान करके और उन्हीं में अपना 100% जीवन लगा देना, ये अनृत का जीवन है। शरीर सदा रहने वाला नहीं है, साधन के रूप में मिला है। साधन का साधन के रूप में प्रयोग करें। संसार सदा हमारे लिए नहीं रहेगा, संसार रहेगा पर हम नहीं रहेंगे, हमारे लिए नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए संसार भी एक साधन के रूप में मिला है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है, उसका भी साधन के रूप में प्रयोग करना है। संबंध सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे। हमने अपने से पीछे वाली जो पीढ़ियां हैं, अपने दादा परदादा, अपने माता पिता, नाना नानी, उन लोगों को बिछुड़ते हुए देखा है ना, ऐसे ही हम भी बिछुड़ जाएंगे। हमारे संबंध भी शाश्वत नहीं है। जब वो संबंध शाश्वत नहीं रहे तो ये संबंध भी हमें साधन के लिए मिले हैं, इसलिए संबंधों से भागना नहीं है। संबंध दर्पण है, जैसे दर्पण में हमें हमारी शक्ल दिखाई देती है ना, हम कैसे हैं, ऐसे ही इन संबंधों में हमें हमारी चेतना किस लेवल की है वो पता लगता है। तो संबंधों को साधन मान करके हमें उन संबंधों को शाश्वत नहीं मानना, बस उनसे अपना उद्धार करना है, उनको भी सुख देना है, अपने कर्तव्य का 100% पालन करना है। और जब हम इस तरह की जागरूकता में और इस दिव्यता में प्रतिष्ठित नहीं होते ना, तब हम वास्तव में संबंध भी ठीक से नहीं निभा पाते। मतलब रोजाना घर में संबंधों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, और फिर बोले मैं तो इनके लिए जो है ना 10-15 साल से
धंधा करते करते मर गई हूँ मैं, तो अब बस मेरे से कुछ और नहीं होगा। तो आप 10-15 साल से धंधा नहीं कर रहे थे, आप सहन नहीं कर रहे थे, आप तो बल्कि वो अपने अंदर जो है गुस्से की, क्रोध की, इरिटेशन की, तनाव की वो अग्नि भरते जा रहे थे। लेकिन आज वो पूरा ब्लास्ट हो गया है। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता रहता है, फिर वो एक विशल बजती है, विशल से फिर पूरा प्रेशर एक साथ निकलता है, और अगर उस समय प्रेशर ना निकाला जाए तो फट भी सकता है। ऐसी हमारी स्थिति होती है कि हम संबंधों को तो क्या जी रहे हैं, बल्कि हम परेशानियों को जी रहे होते हैं। तो परेशान होते 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 फिर हम कहते हैं मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया। तो इसमें गलती परिवार की नहीं है, गलती संबंधों की नहीं है। संबंध तो भगवान ने बनाए थे, साधन के रूप में बनाए थे। जिस संगठन में, जिस संस्थान में हम सेवा कर रहे हैं, वो तो भगवान ने हमारी साधना को आगे बढ़ाने के लिए हमें साधन दिया है कि तुम्हें अब पतंजलि योग समिति से मैंने जोड़ दिया है, अभी महिला पतंजलि योग समिति से जोड़ दिया है। अब तुम इसके माध्यम से अपने अंदर छिपी हुई जो आपकी शक्तियां हैं उनको अभिव्यक्त कर लो, उनको आप जगा लो। ये आपको मैंने साधन दिया है। घर में बैठे रहते तो वो नहीं जग पाती। तो ये जो साधन हैं, इनको जब हम साधना के रूप में, साधना के लिए, तपस्या के रूप में इनका सदुपयोग करते हैं, तो फिर हम अनृत से छूट करके इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं सत्य को प्राप्त करूं। सत्य क्या है? सत्य उसको कहते हैं जो कभी त्रिकाल में भी बदलता नहीं है। वो है हमारा आत्मा, और वो है हमारा परमात्मा, और वो है ये मूल प्रकृति जगत जननी माता। तो हम ऐसे कर्म करें दिन भर कि हमारा इस समय जो जी रहे हैं ये जीवन भी दिव्य बने। इदम अहम, इस प्रकार मैं, इस प्रकार मतलब किस प्रकार? व्रतों का पालन करते हुए, जो हमने शुरू में व्रत लिया था, व्रतानाम व्रतपते, एक एक काम को करते हुए हम क्या संकल्प लें उसको करने से पहले? मैं ये व्रत लेती हूँ या मैं ये व्रत लेता हूँ कि इस काम को मैं ऐसे करूँगा। व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, प्रभु मैं इस व्रत को निभा सकूं, ये व्रत मेरा खंडित ना हो। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, तो ऐसे मुझ व्रतशील की आप रक्षा करें और मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त कराएं। तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात्, इस प्रकार मैं अनृत से हट जाऊंगा और सत्यम उपैमि, सत्य को प्राप्त कर लूँगा। शरीर भाव से छूट जाऊंगा, आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, और फिर मैं अपने स्वरूप में रहते हुए बड़े आनंद से इस सृष्टि का आनंद लेते हुए, मतलब यहाँ पर ही मैं उस ईश्वर के सानिध्य के सुख को, जो कि मोक्ष में मिलता है, उसको मैं यहीं, तो जीवन मुक्त अवस्था जिसको कहा शास्त्रों ने, उसको मैं प्राप्त कर सकता हूँ। और कोई भी प्राप्त कर सकता है इसको, घर में रहने वाला भी कर सकता है, आश्रम में रहने वाला भी कर सकता है। तो आइए हम अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए अपने जो छोटे छोटे दिन भर के हमारे काम हैं उन सब को हम एक व्रत की तरह से निभाएं। जैसे व्रत में हमारी श्रद्धा होती है ना कि आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, तो कितने हम श्रद्धा से पूरे दिन भरे हुए रहते हैं। तो ऐसे अपने सब कार्यों को करते हुए हम श्रद्धा से भरे रहें, भक्ति से भरे रहें, प्रसन्नता से भरे रहें, तो फिर हमारा जीवन निश्चित रूप से दिव्य बनेगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। ओम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।